अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद। खबरों के खुसूसी बुलेटिन के साथ जो पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रखने के लिए हमने खुसूसी नशरियात का हर घंटे एहतमाम किया है और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आपके लिए पेश कर रहे हैं जो हमारे नुमाइंदे हमें भेजते हैं। कुछ से हम बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल सर्विस बंद है और इंटरनेट में भी कुछ बंदिश है, तो इस वजह से हमारी बातचीत सही तौर पर नहीं हो पा रही। हम कुछ रिपोर्टें उनकी तैयार की हुई आपके लिए पेश करते हैं, जैसे कि कोयटा से हमारे नुमाइंदे हैं मुर्तज़ा ज़हरी। उन्होंने इत्तला दी है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके हुए हैं, तो उनकी रिपोर्ट आपके लिए पेश करते हैं। आज जो पोलिंग का सिलसिला है उस सिलसिले में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बदअमनी के भी वाक़यात रूनुमा हुए हैं। खारान जो बलूचिस्तान का एक ज़िला है वहाँ पर एक जो धमाका हुआ है, जो लेवीज़ एहलकार हैं उनकी गाड़ी पर एक धमाके के नतीजे में 2 लेवीज़ एहलकार जो है वो हलाक हुए हैं और तकरीबन 5 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। उन एहलकारों को जो ज़ख्मी हैं उनको कोयटा शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक तुरबत, गवादर, खारान के एक और इलाके और इसके साथ साथ कोयटा शहर में भी जो है छोटे जो दस्ती बम हमले हुए हैं पोलिंग स्टेशंस के करीब। ताहम इस सिलसिले में किसी किस्म की जानी नुकसान की इतला नहीं है और इन रिपोर्ट्स की अब तक हुकूमती ज़राए ने भी तस्दीक नहीं की है। मुर्तज़ा ज़हरी की रिपोर्ट आपने सुनी। पोलिंग शुरू होते ही पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ। ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि कमीशन का अपना इंटरनेट सिस्टम फ़ाल है और अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी है कि वो इंटरनेट खोलने की हिदायत नहीं दे सकते। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सेलुलर फ़ोन की सर्विस फौरी तौर पर बहाल की जाए और तशवीश जाहिर की है कि इससे नताइज की तरसील मुतासर हो सकती है। हमारे साथी MB सोमरो इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले उन्होंने वहां से जो तफसीली रिपोर्ट भेजी है वो आपके लिए पेश करते हैं। MB सोमरो की रिपोर्ट। जी, इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन में हूं और इलेक्शन कमीशन ने जो मीडिया सिटी कायम की है मैं उस मीडिया रूम में हूं और इस वक्त तक जो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के हवाले से शिकायत मौसूल हुई है वो 30 के करीब हैं। वो माइनर किस्म की हैं, मगर सबसे बड़ी जो शिकायत मौसूल हुई हैं जिसमें पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटरीट के इंचार्ज नज़ीर धोकी ने पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीरी तौर पर दर्ज करवाई हैं, वो इंटरनेट सर्विस की मअतली और मोबाइल सर्विस की मअतली के हवाले से है और वो तहरीरी तौर पर दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मीडिया ने बात की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि अगर ये इंटरनेट की जो सर्विस की बंदिश है वो अगर सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद है तो इलेक्शन कमीशन उनको बहाल करने का या खोलने का अहकाम जारी नहीं कर सकता। तो इस हवाले से आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो इलेक्शन शिकायत सेंटर हैं उनका दौरा किया है, इलेक्शन सिटी का भी दौरा किया है, जबकि जो चारों सूबों के इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे जाके उनका विज़िट किया है और उनके इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन में जो इस माजी के जो इलेक्शंस हैं उसके निस्बत बहुत कम शिकायत मौसूल हुई हैं। उसका सबब जो है वो इंटरनेट की मअतली और मोबाइल सर्विस की मअतली है, जिस वजह से लोग शिकायत नहीं कर पा रहे क्योंकि इनको शिकायत दर्ज कराने के लिए व्हाट्सएप का नंबर दिया गया था और फ़ोन के नंबर दिए गए थे। अब क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स काम नहीं कर रहे, इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा, तो इस हवाले से मसला है। और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि अगर ये शिकायत ये जो इंटरनेट की बंदिश है अगर सिक्योरिटी खदशात के हवाले से है तो इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कोई अहकाम जारी नहीं करेगा। जी, ये थे MB सोमरो जो इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे और वहां से उन्होंने हमें ये रिपोर्ट भेजी थी।
कराची के इलाके लियारी में वोट डालने के लिए लोग किस तरह बाहर निकले, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद साकिब ने उसे अपने कैमरे पर महफूज कर लिया। देखते हैं। जी, आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे कि बहुत से दूसरे शहरों में आप लंबी लाइनें देख रहे हैं और लोग कितने मुनज़्ज़म तरीके से कतारों में खड़े हैं और लियारी के मनाज़िर हैं। और ये देखिए कि दूर दराज इलाकों में भी लोग बड़े यानी शौक से, ज़ौक़ से और बड़े तंजीम के साथ आकर वोट डाल रहे हैं और इसे अपना हक समझते हुए। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जो मोहम्मद साकिब ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड की थी। और कराची में सिदरा डार भी पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। उन्होंने अब से कुछ देर पहले अपनी तफसीली रिपोर्ट हमें भेजी है। सिदरा डार की रिपोर्ट। मैं इस वक्त NA 236 में मौजूद हूँ। इस हल्के की सबसे अहम खुसूसियत यह है कि गुज़श्ता इंतखाबात में यहाँ से PTI के बानी इमरान खान ने कंटेस्ट किया था और वो यहाँ से अच्छे खासे वोट लेकर जीते थे, लेकिन इस बार जो उनका नुमाइंदा यहाँ से PTI से इलेक्शन लड़ रहा है वो एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहा है। अब देखना यह है कि शाम तक यहाँ पे क्या नताइज आते हैं, लेकिन जो हल्का है यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुकाबला समझा जा रहा है वो इस वक्त जमात इस्लामी और PTI के दरमियान ही समझा जा रहा है। अब तक हम जिन जगहों से गुजरते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं तो हमने देखा है कि कुछ पोलिंग स्टेशंस के बाहर तो फिर भी हमें रश नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर रश उस तरह से नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और अब वोटिंग का कुछ घंटों के बाद वक्त खत्म भी हो जाएगा, तो देखने में ये आ रहा है कि जो वोटर है वो अपनी सहूलत के एतबार से बाहर निकल रहा है। यहाँ पर हमने जिन लोगों से बात की है तो उनका यही कहना है कि वो अपने वोट का डालने के लिए सिर्फ यहाँ पर इसलिए आए हैं कि वो इस वोट के जरिए तब्दीली चाहते हैं। कुछ यंग वोटर्स से भी हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस बार चूंकि पाकिस्तान में पहली दफा बहुत बड़ी तादाद में यंग वोटर है तो वो भी इसी वजह से आए हैं और वो काफी पुरअज़्म है कि उनके वोट से जो है वो कुछ चेंज आ सकता है। सिदरा डार एक पोलिंग स्टेशन से हमें ये रिपोर्ट दे रही थी और हमारे और भी नुमाइंदे हैं जो मुख्तलिफ स्टेशनों पर मौजूद हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, उनसे भी हम रिपोर्ट्स वसूल कर रहे हैं और जो हमें मिलती जाएंगी हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। और कुछ और रिपोर्ट्स और ख़बरें अगले बुलेटिन के लिए। उस वक्त तक के लिए खालिद हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।